वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 15 जनवरी 2026 को बीएमसी अर्थात बम्बई महानगर पालिका का चुनाव है। वोटिंग है। उस दिन मतदान होगा। इंटरेस्टिंग बात जो हो रही है, वो जो परिस्थितियाँ वहाँ की दिखाई दे रही है, उस पर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। देखिए, अब महायुति महायुति नहीं रही, महागठबंधन महागठबंधन नहीं रहा। अब आई बात इधर के दोस्त और दुश्मनों की, तो दो चीज़ें ऐसी साफ साफ दिखाई दे रही है। और उस साफ साफ जो दिखाई दे रही है, उसमें आगे का जो रोड मैप दिखाई दे रहा है, वो एक पार्टी के पूरी तरीके से समाप्त होने की तरफ जा रहा है। हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की। उद्धव ठाकरे उत्तराधिकारी के रूप में बाला साहब ठाकरे इसको देखे गए, यद्यपि ये नाकारा साबित हुआ। सही रूप से तो उत्तराधिकारी राज ठाकरे थे। अभी जो जो देश काल परिस्थितियां हैं, वापस उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को साथ मिलाया। आदित्य ठाकरे के पास पूरी पारिवारिक उत्तराधिकार से मिली हुई पूरी पार्टी है, पार्टी का संगठन है। और राज ठाकरे का तो बेचारे का खुद का बनाया हुआ है, जिसको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से जिसको बोलते हैं, वो उसका खुद का बेचारे का बनाया हुआ। ये यद्यपि अलग है कि अभी मन से की न राज्यसभा न लोकसभा में कोई मेंबर है, न राज्यसभा में होने का फिर प्रश्न ही नहीं आता है, और न ही विधानसभा में उसका कोई सदस्य है। कहीं का नहीं रहा बेचारा। और ये हालत उसकी करने वाला अगर कोई है, तो उसका ही काका का बेटा, चचेरा भाई उद्धव ठाकरे है, जिसने एक सीट भी नहीं जीतने दी। इसने राज ठाकरे के लड़के को विधानसभा में एक सीट के लिए तक कहा था कि भाई ये सीट तो मेरे बेटे के लिए छोड़ दे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के लड़के के लिए भी वो एक सीट नहीं छोड़ी। परिणाम स्वरूप राज ठाकरे का वो लड़का चुनाव अभी विधानसभा का हार गया। ये चैप्टर आप हम सब लोग जानते हैं। अभी बात ये करें अब क्या होगा। अभी हालत ये है कि ये अछूत बन गए। उद्धव ठाकरे तो अछूत था ही, इससे तो ये तो शापित है। फिर आप कहिए कि फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ कि ये साधुओं का हत्यारा परिवार हो गया है, तो अब ये शापित परिवार हो गया। इसके साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहता। जैसे हमारे गाँव में रिवाज है कि यदि कोई किसी से गिलहरी मर जाए, या ऐसा कोई खासतौर से गिलहरी मरने का रिवाज तो मैंने अपने बचपन में देखा है। गिलहरी किसी के पाँव में आके मर जाए या किसी के वाहन में आके मर जाए, तो वो इतना बड़ा शापित हो जाता है कि उसके परिवार से फिर 30 दिनों तक कोई मिलता नहीं है। फिर वह व्यक्ति पूरा कहते हैं कि सात कुओं का वो पानी से वो स्नान करता है, उपवास करता है, और फिर वो सबसे मिलता जुलता नहीं है, अलग रहता है। और फिर वो एक माह तक व्रत उपवास के बाद में, पवित्र होने के बाद में वो सम्मिलित होता है, ईश्वर से क्षमा मांगता है कि मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया है। तो जहाँ दो पाल घर में दो निरीह साधु चिल्ला चिल्ला कर बिलक बिलक करके और रोए, और कितना शाप दिया होगा। क्योंकि जनता अगर प्रताड़ित होती है, दुखी होती है, उसको कुछ दुख पहुंचता है, तो उसका शाप राजा को ही लगता है, अर्थात देश का, प्रदेश का जो भी व्यक्ति है उस समय संभाल रहा है, उसको लगेगा। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे, चूंकि उद्धव ठाकरे तो उस समय मुस्लिम भक्त होकर के काम कर रहे थे, मेरे चचा है ना, मेरे वही सब कुछ थे, तो वो सारा शाप लगा हुआ है, शापित परिवार है। परिणाम स्वरूप जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले, जिसको प्रभु कष्ट देना चाहता है उसकी मति हर लेता है। परिणाम स्वरूप उद्धव ठाकरे की मति हर ली। वो किन किन लोगों से जुड़ता जा रहा, किन किन लोगों से जुड़ा, किस तरीके से अपने लड़के को उसने बेवजह प्रश्रय दिया, जैसे धृतराष्ट्र प्रश्रय दिया था अपने दुर्योधन को, और परिणाम स्वरूप पूरी हस्तिनापुर बर्बाद कर दी। ठीक इसी तरीके से मातोश्री और मुंबई का शासक, पूरे महाराष्ट्र का शासक हुआ करता था एक समय ये मातोश्री परिवार, ठाकरे परिवार, लेकिन आज वो बर्बाद होकर के रह गया। ये अवस्था अब इसके साथ में। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मुझे वापस वो याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि अभी तो
13 जनवरी 2026 को सुशांत सिंह का केस पटना न्यायालय में आ रहा है, वहाँ से इनके निपटारे होंगे। और वही बच्ची खुशी कुछ और रह गया तो फिर दिशा सालियान का केस 20 जनवरी को है माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में, जहाँ पर आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों ही जाएंगे 120B में अंदर। और मैं तो कहता हूँ कि आदित्य ठाकरे को फांसी होगी उससे पहले उद्धव को होगी, क्योंकि ये प्रश्न नहीं देता तो वो नाकारा और नालायक बेटा दिशा सालियान की हत्या और रेप नहीं करता, आगे चल के सुशांत सिंह की हत्या नहीं करता, ये हुआ नहीं। तो पब्लिक डोमेन में लोग कहते हैं क्या होगा, आप कहने से क्या निकलेगा, हो निकलता है, ऐसा नहीं। लालू यादव को सजा बाद में हुई, लेकिन चारा चोर पब्लिक ने पहले ही मान लिया था। परिणाम स्वरूप वो पूरी जो छवि होती है वो जनता समझ जाती है कि तुम्हारा असली रूप क्या, तुम कितने बड़े हत्यारे हो, तुम कितने निकृष्ट और नाकारा राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो, ये जनता समझ जाती है। तो अभी इस मामले में भी यही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या, आप देखिए कि इस चुनाव के बाद में बीएमसी जो 75,000 करोड़ की जिसका बजट है, वो अगर इसके हाथ से 25-30 साल के बाद में पहली बार ये मातोश्री के हाथ से निकलेगा, ये शिवसेना के हाथ से निकलेगा, ये ठाकरे परिवार के हाथ से निकलेगा, परिणाम रोटी को मोहताज हो जाएंगे। और फिर जो 2-5-8-9 विधायक इसके पास में हैं, ये भी निकल करके निर्दलीय या बीजेपी में या कहीं भी चलने वाला है। आप लिख के लीजिएगा कि इसके 8-9 विधायक जो अभी बचे हुए हैं ये भी चले जाएंगे। और अभी जो स्थानीय चुनावों में 8-9 जगह इसके जिला परिषद के अध्यक्ष चुने गए, ये भी निकल के भाग जाएंगे, दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। और वैसे तो उन पर दल बदल लागू ही नहीं होता। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि यूबीटी का जितना संगठन है अब इसके बाद में वो राज ठाकरे के पास चला जाएगा। और यूबीटी नाम का कभी कोई पार्टी हुआ करती थी, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे नाम के कोई नेता हुआ करते थे, खत्म हो जाएगा सब कुछ। और यही श्राप व्यवहार में लागू होगा। जनता देखेगी, लोकमानस देखेगा, दुनिया देखेगी कि साधुओं का श्राप लगा है। आपको वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आग्रह करता हूं, सनातनियों की, राष्ट्र प्रेमियों की चैनल है, ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे देख के मत निकलिएगा और साथ दीजिएगा मेरा। मैं बहुत रिस्क लेकर के आपके बीच वीडियो रखता हूं, बनाता हूं, हिम्मत से काम। मेरी हिम्मत ही मैं अपने जीवन को दांव पे लगा करके और राष्ट्र चेतना के स्वर को मुखरित करता हूं। मेरा साथ दीजिएगा। भारत माता की जय।